ये पंडाल गूंज चुका है, ये माहौल बदल चुका है। मकराना की इस तरह के लोगों ने अब ये ठान लिया है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार अमरराम जी चौधरी साहब को जिताकर भेजेंगे हम। बहुत ही धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए और विश्वास जताने के लिए अमरराम जी चौधरी साहब को कि आप लड़िए, लड़ाई हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, किसी ने सच कहा था कि मंचों के ऊपर बैठने वाला, भाषण देने वाला धोखा दे सकता है, मगर धूप में सामने खड़ा रहने वाला और ताली बजाने वाला आदमी कभी धोखा नहीं देता है। एक बार खुद के लिए ताली बजाओ जोरदार से। अमरराम जी चौधरी साहब के लिए दो बात कहूंगा, ताली बजानी है अगर बात चौकी लागे तो, कि वो आदमी ऐसा आदमी है जो हमेशा आपके बीच रहा, आपके बीच लड़ता रहा और आपके बीच संघर्ष करता रहा। कि किसी ने सच कहा है कि माइड जड़े तो एड़ा जड़ के दाता के सूर। अमरराम जी चौधरी साहब के लिए कि माइड जड़े तो एड़ा जड़ के दाता के सूर, नी तोरी जे बांजड़ी मत गवाजे नूर, मत गवाजे नूर। अमरराम जी चौधरी साहब के व्यक्तित्व को, इनके ताकत को और इनकी लड़ाई को और इनको हकों की मजबूती को सब जानते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि सीधा साधा सा दिखूं, अमरराम जी चौधरी के साहब ने कहूंगा कि सीधा साधा सा दिखूं मैं, फिर मेरा रोल बदल जाएगा। अगर ये अमरराम चौधरी साहब आपका आशीर्वाद लेकर मैदान में उतर गया ना, तो पूरे मकराना का माहौल बदल जाएगा, पूरे मकराना का माहौल बदल जाएगा। ये आप खुद अंदाजा लगा लो, आपकी कुर्सियां आगे बढ़ चुकी है, इस पंडाल में लोग नहीं मारे, आपको आगे किसकाया गया है, क्योंकि लोगों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है। मकराना के कोने कोने से, हर गांव, इधर के उस गांव के छोर से हर आदमी, युवा, पिता तुल्य बुजुर्ग शक्ति देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए इन अमरराम चौधरी साहब के लिए आए। लोग कहता कि थाकी ले लोग को नहीं है, मैं कहूं तो अमरराम जी आदमी साचो है, ते बन मौको देर देख जो लोगों की भीड़ मावली को नहीं। और आज इस रोड पर देख लो, ठेठ तक लोग मारे को नहीं है, क्योंकि अमरराम जी साचो है, खरो है, इनको को नहीं है जो थोड़ी बहुत दबाऊ दब जावे। आ चीज अपन याद रखनी है। और एक क्यों कौन दबे, क्योंकि आके लेर आप पे खड़ा और जत्ता पे खड़ा ने कोई की मजाल हो जावे कि अमरराम जी जियान का, हनुमान जी बेनीवाल साहब जियान का, चंद्रशेखर आजाद जियान का आदमी ने दबा ले वे। दोनों हाथ खड़ा करके ताकत दो, आवाज दो कि हम सभी एक है, हम सभी आपके सामने। मैं कहूंगा आवाज दो, आप सभी कहोगे हम सभी साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद कैसी शख्सियत है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। मीडिया के बारे में आज तक हमने उनको देखा था, और उनकी जो सेना है बड़ी मजबूत सेना है, और उसी सेना के मजबूत सिपाही भीम आर्मी अध्यक्ष मकराना गोपाल जी मेघवाल साहब, ये वो सैनिक है जो भीम आर्मी के अंदर रहकर उसकी शक्ति देता है, और ये शक्ति हम अमरराम जी चौधरी साहब को देने आया है। उनसे अनुरोध है गोपाल जी से कि आप पधारें, मंच पर पधारें। इसी बीच एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके चेहरे पे मुस्कान, छोटा मिला बड़ा मिला, सब किससे हमेशा प्यार देने वाली शख्सियत महेश जी जांगिड़ सरपंच साहब बरवाली। उनसे अनुरोध है महेश जी की एक बार जोरदार तालियां बनाइए, क्योंकि अगर सरपंच साथ है तो थोड़ा सोचकर साथ है, क्योंकि वो सरपंच पूरे गांव के द्वारा चुना गया है। उसे पता है कि उसका फैसला गांव के विकास में जाएगा, गांव के स्वाभिमान में जाएगा। तो एक बार ऐसे सरपंच साहब को भी स्वागत कीजिए तालियों से, जिन्होंने साथ देने का ठान। बिल्कुल 36 कौम को आगे लेकर बढ़ने वाले हमारे लोकप्रिय लाडले सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब की मुहिम को लेकर हमेशा, चाहे कोई भी हो, लोग घेरे और घेरसी चुनावी राजनीति हटकंडा है, सब अपना सी कि हनुमान जी बेनीवाल एक जातिवादी पार्टी लेर चाले, तो मन पूछ रो
कि मुंगरा जो कांड हो जोधपुर में गैस कांड हो भी की आवाज कौन उठाई संसद में? अरे वो हनुमान जी बेनीवालों जो राजपूत परिवारों के लिए हकों के उनको न्याय की उनकी आवाज उठाई थी। और उसी आवाज से प्रभावित हमारे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह जी राठौड़ मामड़ोली आरएलपी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि याद रखना ने तो कदे ही बड़ों को नहीं आकरे, नेता बड़ा 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 आप पे हुए। और जब वो नेता अपनी बात सही रखे तब आप अभी और मजबूत करा। हनुमान जी बेनीवाल साहब एक ऐसी शख्सियत है जो 36 कौम को आगे लेके बढ़ता है। और उसकी आप देख लीजिए इसी चीज से प्रभावित हुए अपने दीपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। उनसे अनुरोध है दीपेंद्र सिंह जी दीपू बनासे की आप भी पधारे मंच की ओर। और जितने भी मेरे भाई और बड़े पिता तुल्य या पिता की उम्र में जो आपके व्यक्ति खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप जो पंडाल काफी लोगों से गचागच भर चुका है उसमें कहीं ना कहीं आप अपना स्थान देखें और खड़े ना रहे। क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलने वाला है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। हाँ जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी वर्तमान में सरपंच महोदय हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, पूर्व सरपंच या पूर्व प्रतिनिधि हैं, बीएम आर्मी के पदाधिकारी जितने भी हैं और जितने भी आपके हमारे प्रतिनिधि किसी भी चीज का आप कर रहे हो उनसे अनुरोध है कि आप मंच की ओर पधारे। और जितने भी भाई खड़े हैं बिल्कुल आप खुद अमरराम चौधरी बन के चुनाव लड़ रहे हो तो आपको जहां भी जगह मिलती है अपना आसन ग्रहण करें। क्योंकि ये लड़ाई एक अकेले व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई उस चीज से उस हकों के लिए है जो हमारे हक है। अगर आपसे कोई कहे कि जरा धर्म की बात करो, जरा समाज की बात करो, तो उनसे एक बात कहना कि जब 700 से ज्यादा किसान जब 700 से ज्यादा किसान दिल्ली की सड़कों पे किसानों के लिए लड़ रहे थे, हमारे लिए लड़ रहे थे, उन सर्दियों में हम तो रजाई में सो रहे थे और वो किसान सड़कों पे लड़ रहे थे आपके उन किसानों के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही रवैया रखते हैं नेता आपके 100 मीटर दूर भी नहीं गए और आज जब उनको सत्ता में आने की भूख हुई तो वो देखो आपके बीच घूम रहे हैं, बड़े बड़े रथ लेके घूम रहे हैं। अरे उनसे पूछो किसान मर गए किसके लिए मर गए, शहीद हो गए किसके लिए, हमारे हकों के लिए। तो कॉमरेड से हमारे मोती जी शर्मा पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां। एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, विनम्रता, संस्कृति और सभ्यता और शालीनता के धनी रत्नाराम जी भामू सरपंच जागली पर आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जब ऐसे शालीन व्यक्ति, ऐसे विनम्रता वाले व्यक्ति आरएलपी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो हमें सोचना चाहिए हमारा परिवार कितना संगठित है, कितना मजबूत है। शर्मा साहब आपसे अनुरोध है, कॉमरेड के नेता बहुत मजबूती से रखते थे, उनसे भी अनुरोध है। आला अधिकारी है जिनको कोई ना कोई पद मिला हुआ था और जो प्रतिनिधि किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे अनुरोध है कि आप मंच की ओर पधारे। कुकड़ा साहब आपके बीच आए हुए, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच की ओर पधारे। सावताराम जी कुकड़ा साहब कहते हैं कि स्वाभिमान और हकों की लड़ाई में, स्वाभिमान और हकों की लड़ाई में न्योते नहीं भेजा जाता है। स्वाभिमान और हकों की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। अरे जिनके जमीर जिंदा होते हैं ना वो खुद चल कर आते हैं, वो खुद चल कर आते हैं। एक बार जोरदार तालियां के लिए। आप तो देख लो खुद दुश्मन अपनी ताकत जान वाला आगो कि गांव कम बेजदम है, गांव कम दम है जरी तो अब की बार और जीत जावला। तो ई बार जकिया कांग्रेस सरकार है कोनी चौकी कोनी है तो देख लो, अगर चौकी है तो आपने सामने कतो बोलो यो बोलो। तो अब की बार अपनी सरकार खुद की बनानी है, हनुमान जी बेनीवाल साहब की बनानी है तो बांका बेजोड़ा अपने प्रतिनिधित्व ताकत देनी है, शक्ति देनी है। और ई शक्ति ने और मजबूत वास्ते मैं अनुरोध करता हूं इटावा इलाका के सरपंच, दबंग सरपंच कहते हैं शेरों के बच्चे शेर ही जाने जाते हैं, शेरों के बच्चे शेर ही जाने जाते हैं। और लड़ाका जो होता है ना लाखों की भीड़ में अलग ही जाना जाता है, अलग ही जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां प्रेम जी चरण के लिए।
ये कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आगे भी आपके साथ रहेगा। ये वो व्यक्ति है जो हनुमान जी बेनीवाल साहब के लगातार संपर्क में रहा और हमारे लोगों के, हमारे हकों के लड़ता रहा। तो मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं प्रेम जी भाई साहब का। एक बार पहले सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। आज थोड़ा जोर दिखाना भी जरूरी हो, क्योंकि थोड़ा लेट होगा। सगली पार्टियां आधा आधा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर चुकी है। अपनी हाल शुरुआत थोड़ी लेट हुई है। इस वास्ते अपना प्रिय प्रत्याशी अमराराम जी और मैं सगला सम्मानित मंच के जो साथ ही, क्यों सगला का नाम एक एक लेवा जी नाम, तो सगला सम्मानित मंच, सम्मानीय नागरिक और बाहर से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कुछ जागरूक हुए हैं। और ये एक मतदान, ये बहुत बड़ा दान है। मतदान, मतदान का मतलब है अपने को ये अधिकार बहुत मुश्किल से मिला है आम आदमी को। अंबेडकर साहब ने इसके लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, तब आम आदमी तक ये अधिकार पहुंचा है। नहीं तो आम आदमी के पास शुरुआत में ये अधिकार नहीं था कि कोई भी वोट दे सके। इसलिए ये मौका है ना, 5 साल में एक बार आता है जनता के पास। और अपने दोनों लड़ाके ऐसे हैं जिसका पूरे भारत में डंका बजता है, हनुमान जी और चंद्रशेखर आजाद। जहां पर भी गरीब, शोषित, पीड़ित के साथ अत्याचार होता है, वहां ये दो ही आदमी है जो ये नहीं सोचते कि अगला किस जात का है। गरीब, पीड़ित, शोषित के साथ अत्याचार होता है, वहां दोनों आगे मिलते हैं। ऐसे नेताओं का अगर हम टाइम पे साथ नहीं दिया, वो कमजोर हो रहे। वो कमजोर होने का मतलब है अपने आप हम कमजोर हो रहे। अगर गरीब का कोई साथ नहीं देगा तो पैसे वालों का तो काम कोई अटकता नहीं है, वो श्याम दाम दंड भेद कैसे भी करवा लेंगे। आपको एक उदाहरण बताता हूं मैं गांव का। गांव में 2 आदमी थे, एक तो गरीब था और एक पैसे वाले था। दोनों ने अलग अलग करवाए राशन कार्ड। पैसे वालों ने क्या किया, 3 बार 4 बार चक्कर लगाया और 5वीं बार उसका राशन चालू हो गया, जिसके वो हकदार नहीं है। और गरीब आदमी 1 बार आया, 2 बार आया, उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की, फिर भी अभी उसका राशन कार्ड बंद पड़ा है। तो इसका मतलब समझो गरीब की कोई नहीं सुनता है। जहां जहां अत्याचार हुआ है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में उठा के देख लो आप। ये दोनों पार्टियां एक बार ये एक बार ये मिलीजुली का खेल है, इसको समझना पड़ेगा। अगर अभी अपन इनको मजबूत नहीं करेंगे तो ये कितने दिन चलेंगे? कोई भी आदमी कितने दिन तक चलता है? 10 साल, 5 साल, 15 साल। अगर उनको बैठना था सत्ता में तो कब के मंत्री बन के बैठ जाते यार। अब सबकी कोई ठेका नहीं होता सब लोगों का, लेकिन ये लोग दोनों ऐसे नेता हैं जो आम आदमी की सोचते हैं। विकास, बात रही विकास की, तो विकास में एमपी को साल में 5 करोड़ रुपए मिलते, 5 साल में 25 करोड़ रुपए होते हैं ना। तो ये हनुमान जी बेनीवाल ने मकराना में पिछले 3 साल में 15 करोड़ रुपए दिए। अभी लास्ट 2 महीने पहले मकराना में 12 करोड़ रुपए दिए उन्होंने। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं मेरे गांव की बताता हूं। कोई कहते हैं हमने विकास करवाया, वो गिनवा रहे हमने विकास करवाया। हमारे गांव में सिर्फ 1 रोड बनी थी देश आजाद हुआ जब से लेकर अभी तक, और पिछले 3 साल में 8 रोडें बन गई। ये कोई मामूली बात नहीं होती है। अब आप, कई लोग बोलते हैं आप क्यों घूमते हो उनके पीछे, तो हम विकास के लिए घूमते हैं। जो विकास करेगा हम उनके साथ है, और जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित का साथ देगा हम उनके साथ है। हमारे लिए कोई मायने नहीं है। जो नेता हमारी लड़ाई लड़ेगा हम उनके साथ है। वो पहले वाला टाइम चला गया कि एक बार इधर एक बार उधर, वो ठोकरे खाने वालों में से हम नहीं है। कई लोग हैं जो इधर उधर ठोकरे खाते हैं, हम उनमें से नहीं है। जहां रहेंगे सच्चे और मन से रहेंगे, नहीं रहेंगे तो घर बैठ जाएंगे। दोनों में से एक ही काम करेंगे। और मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये बार बार मौका आने वाला नहीं है। अगर हम अभी मजबूत नहीं करेंगे तो नेक्स्ट कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा जो आपकी लड़ाई लड़ेगा। सब थक जाएंगे। और नेताजी और आजाद जी, ये भी कोई, ये तो है नहीं कि अपन वोट नहीं देंगे वो मजबूत हो जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कोई नहीं लड़ेगा। हम यहाँ से मजबूत करेंगे तो वो अपने को मजबूत करेंगे और अपनी लड़ाइयां लड़ेंगे। अपने को कहीं पर भी मुसीबत में वो पीछे नहीं छोड़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने साथ खड़े रहेंगे।
जय जवान जय किसान आपको सोचना है आगे 25 तारीख को क्या करना है। अच्छी सोच के साथ अच्छा निर्णय लेना है। जय हिंद जय भारत।